अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज टॉपिक है बच्चे को हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। उसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर लें। सबसे पहले a weight W is laid upon a rough plane inclined at 45 degree to the horizon। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर बच्चे हमने बॉडी रखी हुई है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बना रही है 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम ये सिचुएशन क्रिएट कर लें, नेक्स्ट फिर हम बाद में डिस्कस करें। तो बच्चे ये देखिए, लेट्स सपोज ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसके ऊपर हमने बच्चे क्या रखा हुआ है, एक वेट रखा हुआ है, एक बॉडी है जिसका वेट रखा हुआ है। ठीक है, एक बॉडी है जो इसके ऊपर रखी हुई है। आगे क्या कर रहे हैं, एंड इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, और हमने इस बॉडी को क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है स्ट्रिंग के साथ, पासिंग थ्रू अ स्मूथ रिंग ए, जो कि पास कर रही है कहां से, एक स्मूथ रिंग से, जिस रिंग को उसने क्या नाम दे दिया, ए दे दिया एट द टॉप ऑफ द प्लेन। और वो रिंग कहां पे है, एट द टॉप ऑफ द प्लेन, यानी कि देखिए टॉप ऑफ द प्लेन ये है, बॉटम ऑफ द प्लेन ये है। तो इसका मतलब है एक स्ट्रिंग है जो कि इस बॉडी के साथ कनेक्टेड है, और कहां से पास हो रही है, एक स्मूथ रिंग से पास हो रही है एट द टॉप ऑफ द बॉटम। अब मुझे उसने कहा विद अ प्लेन वेट बी हैंगिंग वर्टिकली, इसका बचेगा क्या है, इसका जो वेट है वो कितना है, P है, और वो हैंग कैसे कर रही है, वर्टिकली हैंग कर। अब जरा गौर करें, अगर इस स्ट्रिंग की फोर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये इस तरह से जा रही है, यानी कि ये P क्या होगा, फोर्स ही है ना, P लग रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन क्या, उसने कहा इफ W is equal to 3P। अब जरा गौर करें, ये बॉडी यहां पे पड़ा हुआ है तो जाहिर बात है इसमें कोई ना कोई वेट भी होगा, और तो वेट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, डाउनवर्ड होगी। ये वेट है बच्चे, इसको W का नाम है, वेट W। अब जाहिर बात है इस बॉडी का इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, उसका रिएक्शन भी होगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। ये रिएक्शन R हो गया। अब उसने कहा शो दैट, यानी कि अगर ये जो वेट है कितना हो जाए, 3P हो जाए, तब आपने क्या करना शो करना है, शो दैट इफ थीटा बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग AW। अब जरा गौर करें, अब बस में देखा जाए तो वेट नहीं है ना, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड एंगल है, ये हम वेट को थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया, लेकिन वेट यहां पे इसका यहां पे एक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को भी आप AW का नाम दे सकते हैं। इफ थीटा बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग AW टू द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप इन द प्लेन, अगर थीटा क्या हो, जो हमारे पास स्ट्रिंग की ग्रेटेस्ट स्लोप है, स्ट्रिंग ये A ये W ग्रेटेस्ट स्लोप है ये, अगर इन दोनों के दरमियान एंगल जो टॉप पे है वहां पे इनमें बच्चे क्या बन रहा हो, एंगल थीटा बन रहा हो, तो आपने यहां साबित करना है कि जो हमारे पास cos थीटा है वो किस चीज की इक्वल है, 2√2/3। और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि जो हमारे पास W है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके बाद बच्चे जरा गौर करें, अब ये स्ट्रिंग हमारे पास इस तरफ है, ये बॉडी को हमने क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है। अगर हम थोड़ा सा स्ट्रिंग को लूज करते हैं तो बॉडी क्या होगा, मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस पॉइंट को आप B का नाम दे दें। अब जाहिर बात है कि बॉडी ने अगर इस तरफ मूव करना है तो फ्रिक्शन की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी है, यानी कि इस तरफ होनी। अब हम कहते हैं कि फर्स्ट कर लें इन दोनों के दरमियान, ये इसको आप C पॉइंट करा दो, जो B और C के दरमियान बचा एंगल कौन सा बन रहा है, अल्फा बन रहा है। अब मैंने आप लोगों से कहा था, ये देखिए अब ये भी उसी लाइन पर इसको आगे बढ़ा लिया, ये
लाइन बिल्कुल ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें आगे। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी हमारे पास कोई भी फोर्स अगर तो वो एक्स वाई डायरेक्शन में है तब हम उसके कंपोनेंट ड्रा नहीं करेंगे, अदरवाइज हम उसके कंपोनेंट्स ड्रा जरूर करेंगे। अब जरा गौर करें, ये जो हमारे पास आगे डायरेक्शन बन रही है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर यहां पे थीटा बन रहा है तो यहां पे भी एंगल क्या होगा, थीटा। अब हमने ये जो हमारे पास पी फोर्स इसी के पैरेलल ये थोड़ा सा ड्रा करना, ये इसी के पैरेलल यहां पे फोर्स ड्रा करना। अब जरा गौर करें तो बच्चे ये चीज हमारे पास क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर किसमें आता है बच्चे, साइन ऑफ थीटा में। तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास p साइन थीटा और ये कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, p कॉस ऑफ थीटा। अब डायरेक्शन आपको क्लियर ही है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड है। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे जो हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो म्यू आर होती है। अब यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा के सामने वाला जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, अल्फा के जो सामने वाला कंपोनेंट होगा उसको क्या कहोगे बच्चे, वो साइन आएगा, यानी कि उसमें वो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर किसमें आता है, साइन। तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा म्यू आर साइन ऑफ अल्फा और ये जो कंपोनेंट होगा बाकी बचे वो क्या बचेगा, म्यू आर कॉस ऑफ अल्फा। अब आप कहेंगे कि सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन की तरह गौर करें। मैंने आपसे कहा था कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ हेड टू टेल के है और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड। अब जरा गौर करें कि यहां पे बच रहे अब W के भी हमारे पास कंपोनेंट हो जाए, अब ये जो हमारे पास 45 डिग्री, इसी चीज को अगर हम मद्देनजर लेके चलें और यहां पर हम ये 45 डिग्री है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। यहां पर भी एंगल क्या बनेगा, 45 डिग्री। तो वो जो 45 डिग्री होगा इससे क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो लिहाजा बच्चे यहां पे एंगल कौन सा बनेगा, फिर 45 डिग्री। अब 45 डिग्री है तो उसके सामने वाला जो कंपोनेंट होगा W का वो क्या कहलाएगा, ये वाला कंपोनेंट बच्चे कहलाएगा फिर W sin 45 डिग्री और ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा, W cos 45 डिग्री। क्लियर होगी बात। अब इनकी डायरेक्शन भी वैसे, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, W को थोड़ा सा नीचे। क्लियर होगी ये बात बच्चे यहाँ। अब इसके बाद बच्चे जो काम हमने किया, क्या काम हमने किया, वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे। कंसीडर द वेट W is placed at C on a rough plane having inclination 45 degree horizontal। कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। यही काम हमने किया था, वो लिख दिया, वही काम मैंने। This weight is connected with a string passing through a smooth ring A at the top of the plane। फिर बाद में क्या लिया था हमने, एक स्ट्रिंग ली थी, एक एंड उसका इसके साथ कनेक्ट कर दिया था, दूसरा एंड उसमें से क्या हो रहा था, जो टॉप पे हमारे पास एक स्मूथ रिंग थी, दूसरा जो एंड था स्ट्रिंग का वो वहां से वर्टिकली क्या हो रहा था बच्चे, पास हो रहा। ठीक है, उसके बाद द लाइन AC, ये जो लाइन है AC मेक्स एन एंगल थीटा। इन दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है बच्चे, एंगल थीटा बन रहा था विद द लाइन AB ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। ये जो लाइन AB है उसकी क्या है, ग्रेटेस्ट स्लोप। उसके बाद assume that the line BC, ये जो लाइन हमारे पास B और C है, इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है, मेक्स एन एंगल अल्फा विद द लाइन BA, जो कि लाइन अल्फा किसके साथ बना रही है, BA के साथ। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम आर, लेकिन वो फोर्सेस जो इस पूरे सिस्टम पे लग रही हैं, जिन्होंने क्या किया हुआ है, बॉडी को क्या किया हुआ बच्चे, इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, वो कौन सी फोर्सेस है। सबसे पहले तो बात है फ्रिक्शन की फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू आर के साथ। ऑफ रफ प्लेन
act along BC because grade B can slide along CA having component mu r cos alpha and mu r sin alpha. Similarly, tension P in the string is acting along CA. जो tension है वो किसके along है? CA के along है और उसके भी बचे जो से कंपोनेंट है B के वो कौन से P cos थीटा और P sin ऑफ थीटा. इसी तरह से ये जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, प्लेन का, वो क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस पॉइंट के ऊपर पॉइंट C के ऊपर, वो हमने लिख दिया. उसके बाद जो हमने W के कंपोनेंट ड्रा किए थे वो मेंशन कर दिए. इसके बाद बचे यहां पर देखें कि ये जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये कैसे बैलेंस हो रही है. W cos 45 दी गई है तो यहां पर लिखने आप R = W cos of 45. इसी तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्सेस along AB के लॉन्ग जॉन से बचे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो हमें लिखनी है. तो जरा और करें, मैंने आपसे कहा था जो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में होंगे उनके साथ पॉजिटिव लिखना है और जो नेगेटिव एक्स के साथ डायरेक्शन में होंगे उनके साथ नेगेटिव लिखना है. ये जो P cos of थीटा है ये किस डायरेक्शन में है, यहां पे मैं छोटा सा बना के आपको बता दूं. ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है. तो पॉजिटिव एक्स की तरफ है P cos of थीटा तो ये भी पॉजिटिव. सिमिलरली यहां पे जाएं, म्यू r cos अल्फा की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है. एरो की डायरेक्शन आपने देखनी है, एरो आगे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है ये भी पॉजिटिव है. अब उसके बाद और कौन सा रह गया हमारे पास, ये बचे W sin 45 डिग्री. एरो का साइन किस तरफ है, इस तरफ है तो नेगेटिव आएगा इसके साथ. क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और जो बचे इनका सम है वो एक्स एक्सिस पे जितने भी हमारे पास सम होता है फोर्सेस का वो क्या होता है 0. यानी ये वही हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ही है. तो यहां से हम क्या काम करेंगे, बचे म्यू r cos of alpha is equal to, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाए प्लस का और ये प्लस के इधर आके क्या हो जाए माइनस. सिमिलरली आप क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस along AB के लॉन्ग जॉन से बचे वर्टिकल फोर्सेस है वो कौन सी है, AB के लॉन्ग से वर्टिकल फोर्सेस A और B. A पॉइंट पे क्या है P sin थीटा, इसकी डायरेक्शन लिख लें यहां पे. ये पॉजिटिव है, नेगेटिव x पॉजिटिव x नेगेटिव y. तो ये नेगेटिव y की डायरेक्शन में है तो इसके साथ क्या आ जाएगा -P sin of थीटा प्लस. अब ये जो हमारे पास म्यू r sin अल्फा इसकी डायरेक्शन किस तरफ है आपको, इसके साथ पॉजिटिव आएगा. म्यू r sin अल्फा इज इक्वल टू 0. यहां से म्यू r sin अल्फा इज इक्वल टू P sin ऑफ थीटा. इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें, इसको इक्वेशन 1 का नाम. इसके बाद बच्चे हमने क्या नाम किया कि यहां पे ये चीज हो गई r इज इक्वल टू W cos of 45 डिग्री. हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो सी लग रही थी वो कौन सी थी, मैंने आपको क्लियर कर दिया था यहां तक. इसके बाद बच्चे वर्टिकल फोर्सेस कौन सी थी, एक तो ये हमारे पास म्यू r sin अल्फा थी और दूसरी ये थी, यहां से नहीं कर दिया. इसके बाद हमने क्या किया बच्चे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मैंने पहले स्केल लिया, स्केल लेने के बाद उनको ऐड किया. लेफ्ट वाली साइड और लेफ्ट वाली साइड ऐड होगी, राइट वाली साइड और राइट वाली साइड ऐड होगी. म्यू r स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया. बाकी cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस यहां पर बचा है sin 45 डिग्री. यहां पे म्यू r गलती से लिखा गया बच्चा, यहां पे म्यू r cos of alpha, म्यू r cos of alpha का स्क्वायर, ठीक है, प्लस म्यू r sin alpha का स्क्वायर. तो म्यू r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाकी cos स्क्वायर alpha प्लस sin स्क्वायर alpha किस चीज के इक्वल होता है 1 इस चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा ये चीज. अब बच्चे इसका स्क्वायर ओपन करें, इसका स्क्वायर लें, उनको सॉल्व करें, सॉल्व करने से जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो ये आएगा. अब जो गिवन था हमें क्वेश्चन में वो ये था μ इज इक्वल टू 1/3, w इज इक्वल टू 3p. यहां से हम अगर p की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं.
P की वैल्यू क्या हो जाएगी W/3। R किस चीज की इक्वल है हमें वो स्टार इक्वेशन में गिवन है W cos 45 डिग्री। ये सारी तीनों की तीनों वैल्यूज चारों हमने इक्वेशन 3 में पुट की। यहाँ पे पुट करने के बाद बच्चे क्या काम किया, यहाँ पे देखें ये म्यू स्क्वायर वैसे का वैसे W स्क्वायर वैसे का वैसे cos 45 होता है 1/√2। जब आप उसका स्क्वायर लोगे तो नीचे 2 बच जाएगा। ये भी W स्क्वायर sin 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर नीचे 2 बच गया। यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दी, P का स्क्वायर तो P की वैल्यू कितनी थी W/3, उसका स्क्वायर W²/9। यहाँ पे भी -W² cos of थीटा sin 45 की वैल्यू होती है बच्चे √2। यहाँ से भी W², यहाँ से भी W², इधर से W² कॉमन आ रहा है उस W² के साथ कटिंग हो गया। अब म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1/√3। 1/√3 का जब बच्चे आप स्केल लोगे तो क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 में 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/6। यहाँ पे बाकी क्या बचा 1/2 1/9 और ये चीज वैसे की वैसे। हमने cos of थीटा निकालना है तो ये माइनस का साइड इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस का साइड इधर आके माइनस हो गया। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 4/9 अंडर 2/3। 3 से डिवाइड हो रहा है इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा और 2 अंडर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है आके डिवाइड होगा। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। देन फिर उसने कहा था आपने वो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है जिस डायरेक्शन में क्या है W मूव कर रहा है। तो उसके लिए डायरेक्शन के लिए हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंगल अल्फा cos of अल्फा। यहां से देखिए अगर हमने cos अल्फा का नोट करना हो तो ये म्यू आगे तक मल्टीप्लाई हो रहा है फिर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब r की वैल्यू किस चीज की इक्वल थी इसके म्यू की, इसके p की वैल्यू इस चीज की इक्वल थी और cos of थीटा की वैल्यू बचे इस चीज की इक्वल थी। सारी की सारी वैल्यूज मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। W किस चीज की इक्वल था किसी की नहीं, वैसे का वैसे ही रहने दिया sin 45 डिग्री × 2 माइनस p का आंसर कितना था W/3 cos थीटा का आंसर जो भी हमने निकाला है 2/2/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2W/2 3 3 9 म्यू की वैल्यू कितनी है 1/√3। r की वैल्यू कितनी है हमारे पास W cos 45 डिग्री। cos 45 किस चीज की इक्वल होता है बच्चे 1/√2 के, ये चीज बन गई। अब यहां पे देखिए ऊपर भी W आ रहा है नीचे भी W है, W के साथ W क्या हो जाना कटिंग हो जाना। बाकी चीजों पर क्या बची 1/2 माइनस 2/2/9 और नीचे 1/2.3। इन दोनों का एलसीएम लोगे बच्चे तो ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद ये चीज पे डिवाइड हो रही है ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन। अब जो कटिंग होती है वो कटिंग करते हैं। यहाँ पे 5/3/9 और यही चीज बच्चे हमने प्रूव करनी है।